ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामिनिति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदक्षं औदार्य माधुर्य गुणैशयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं श्रीनारायणं त्वं शिरसा नमामि। त्रिदण्डिनां भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपादाब्जधृतये हृदि चैतन्यलीलामृतसारसारं नारायणं त्वं सततं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिक मां कृपा निधे स्वप्रिया चरण किंकरीं कुरु। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्नय माम चरनन्तिके। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि शत साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हमें यह विलक्षण ग्रंथ जैव धर्म हिंदी भाषा में प्राप्त हुआ है, और उन्हीं की कृपा से हम इसका बिना किसी अवधान के, बिना निष्कंटक रूप से पिछले 3-4 महीने से इसका पाठ कर पा रहे हैं। और फिर सच्चिदानंद ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, जिन्होंने इसको पहले बंगला भाषा में लिखा। और सभी रूपानुगा गुरु वर्गों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो हम लोग जैव धर्म का छठा अध्याय पाठ कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है नित्य धर्म तथा जाति और वर्ण आदि का भेद। तो यहाँ पे वे इस बात को शास्त्रों के आधार पर स्थापित कर रहे हैं कि व्यवहारिक रूप से संभवतः कुछ वर्ण आदि के कारण, जाति के कारण कुछ व्यवहार में भले भेद हो सकता है, परंतु परमार्थिक दृष्टि से किसी जीव के अंदर, कि मनुष्यों के अंदर कोई भी भेद नहीं है। सभी भगवान की भक्ति करने के लिए क्वालिफाइड हैं, एलिजिबल हैं। तो पिछली बार भागवतम से जहाँ पे हम लोगों ने पाठ पिछली बार विश्राम किया था, तो वहां पे भागवतम के चौथे स्कंद से एक श्लोक उन्होंने बोला था, यदा यस्य अनुगृह्णाति भगवान आत्मभाविता स जहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिता। कि किस प्रकार से जो हम लोगों की कर्मों में इतनी आसक्ति है, और फिर शास्त्रों में कई प्रकार के कर्म कांडीय चीजें बताई गई हैं, इनसे कब आसक्ति जाती है। तो बोले कि जब भगवान देखते हैं कि किसी जीव का उनके प्रति पूर्ण रूपेण
आत्मनिवेदन हो गया है, और वो अपनी आत्मवृत्ति द्वारा उनकी सेवा कर रहा है, अर्थात तन मन धन से भगवान की एक निष्ठ भाव से सेवा कर रहा है, तब भगवान उसके प्रति अनुग्रह करके उस समय उसी समय वह भक्त लौकिक अथवा अर्थात पार्थिक और वैदिक समस्त कर्मों की आसक्ति का परित्याग कर देता है। अर्थात इन कर्मों की आसक्ति का त्याग करना सरल नहीं है ना। संसार के बंधनों से अनासक्त होना इतना सरल नहीं है, परंतु ये एकांतिक भक्ति का अमोघ फल है कि धीरे धीरे हृदय में उस साधक के स्वतः ही अनासक्ति आ जाती है। उसके लिए उसे कोई अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ये भक्ति का एक स्वाभाविक फल है। और कैसे होती है? अभी देखो, हमें संसार के विषयों में इसलिए आसक्ति होती है, संसार के संबंधों सब जगह इसलिए आसक्ति होती है क्योंकि वहां से हमें कुछ सुख की आशा रहती है, लेकिन वहां से निराशा मिलती है। लेकिन तो धीरे धीरे भक्ति के तरफ व्यक्ति आता है, और भक्ति करते करते जैसे गुरु वैष्णवों की कृपा से हृदय में भक्ति में रस जब आने लगता है ना, जब रस आता है, जब टेस्ट आता है, रुचि आने लगती है, तब बाकी चीजों का रस बहुत फीका लगने लगता है, और इसलिए स्वभावत रूप से ही उनके प्रति अनासक्ति हो जाती है। योग में, तपस्या आदि में तो अपनी इंद्रियों को बहुत वशीभूत करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, हठ पूर्वक उनको अनासक्त करना पड़ता है, लेकिन भक्ति में स्वतः ही स्वाभाविक रूप से अनासक्ति आ जाती है। तो अब चूड़ामणि जी ने अगला प्रश्न पूछा कि यदि कोई मुसलमान है, वो यथार्थ रूप में वैष्णव हो, तो इससे पहले वैष्णव दास जी ने कहा था कि देखो, जब तक कोई व्यक्ति वैष्णव धर्म को पालन नहीं करता, तो उसके जाति के अनुसार जो एक सामाजिक व्यवहार है, हम उसी तरह से फॉलो करेंगे, है ना। परंतु जब कोई वैष्णव धर्म को अपना लेता है, भले वो किसी भी जाति का हो, तो फिर उसको उस जाति के रूप में नहीं देखना चाहिए। और उन्होंने कई श्लोक बताए कि जो भले निम्न जाति का भी हो, परंतु यदि वे अनन्य भाव से कृष्ण का भजन कर रहा है, तो भगवान कहते हैं वही मेरा सर्वप्रिय भक्त है। तो उनका कि यदि कोई ऐसा मुसलमान है, या यहाँ पे मुसलमान को फिर एक उदाहरण के रूप में लिया गया है, इसका इसमें बाकी किसी भी जाति को इंक्लूड कर सकते हैं, तो उनके साथ एकत्र खान पान का व्यवहार कर सकते हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा कि जो निरपेक्ष वैष्णव हैं, जो त्यागी वैष्णव हैं, जो किसी के प्रति आसक्ति नहीं रखते, जो वास्तव में वैष्णव हैं, उनके साथ वे उनके साथ बैठकर महाप्रसाद का सेवन कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो, लेकिन जो वैष्णव हैं, जो गृहस्थ हैं, कोई गृहस्थ व्यक्ति है, वो व्यवहारिक दृष्टि से यदि नहीं बैठ करके करता, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु फिर वो कहते हैं कि गृहस्थ वैष्णव को भी उनके साथ एक जगह खाने में कोई अड़चन नहीं है, प्रत्युत उनका तो वह कर्तव्य है। तो यहाँ पे उन्होंने प्रसाद बोला। रेगुलर खान पान जो है, उसमें यदि आप कुछ बाउंड्री रखना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जहां महाप्रसाद की बात आती है, और वह व्यक्ति जो है वह भले दूसरी जाति का है, परंतु वैष्णव धर्म को अपनाया है, तो उनके साथ बैठकर के महाप्रसाद की सेवा करना यह तो कर्तव्य है। और हम लोग भी अपने मठ मंदिरों में देखते हैं, अब तो हम लोगों के गुरुजनों की कृपा से ऐसा कहीं पे भी कोई भी किसी भी रूप का भेदभाव नहीं है। पुनः जब ये कथा हो रही है, जब ये जो वार्तालाप हो रहा है, प्रश्न उत्तर, ये उस समय जब इस प्रकार का बहुत समाज में भेदभाव था। अब लेकिन उस समय भी महाप्रभु ने, जो महाप्रभु के परिकरों ने जो एक वैष्णव सदाचार जो उन्होंने स्थापित करा, जैसे श्री अद्वैताचार्य जी ने पहले भी इस कथा को हम लोगों ने बोला था कि जब अद्वैताचार्य जी अपने पिताजी का श्राद्ध कर रहे थे, तो उस समय वहां के सभी शांतिपुर के सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित करा, लेकिन वहां पे एक ऊंचा स्थान था। उस ऊंचे स्थान पे उन्होंने अभी किसी को नहीं बिठाया, और सभी ब्राह्मण लोग देख रहे थे कि अद्वैताचार्य जी शायद मुझे बुलाएं, शायद मुझे बुलाएं। अद्वैताचार्य जी वहां के बहुत सम्मानित
और व्यक्ति थे, सब उनका आदर करते थे। तो यदि अद्वैताचार्य जी मुझे इस ऊंची सीट पर बिठाएंगे, आसन पर बिठाएंगे, तो सब जगह इस बात का बोलबाला हो जाएगा कि मैं सब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हूं। तो सभी इस बात की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वो मुझे बुलाएंगे, लेकिन अद्वैताचार्य जी ने किसी को नहीं बुलाया। वे गए बाहर, और घर के बाहर दरवाजे पर हरिदास ठाकुर बैठे थे, और उनको कहा आप अंदर चलिए। हरिदास ठाकुर ने कहा नहीं नहीं, मैं तो बहुत ही नीच जाति का हूं, मेरी परछाई भी यदि पड़ेगी किसी पर, विशेष करके इतने उच्च कुल के ब्राह्मण हैं, तो इनको तो स्नान करने जाना पड़ेगा। लेकिन उनको जबरदस्ती अद्वैताचार्य जी अंदर ले आए और उनको जो ऊंचा स्थान था वहां पर बिठाया। ये देख करके सब ब्राह्मण बड़े क्रोधित हो गए और कहा कि आप तो शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, और हम यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, आपको इसका बहुत पाप लगेगा। अद्वैताचार्य जी ने कहा जो तुम करना चाहते हो करो, मुझे तुम में से किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये एक शुद्ध भक्त हैं, इन्हीं यही इस स्थान पर बैठने के लिए क्वालिफाइड हैं। तो ब्राह्मण लोग गए पहले तो क्रुद्ध होकर के, लेकिन बाहर जाकर के, थोड़ा दूर जाकर के सोचने लगे कि अद्वैताचार्य जी सब शास्त्रों का जो सार है उसको समझते हैं। वो यहाँ के सबसे ज्येष्ठ, एक तरह से देखा जाए तो संत पुरुष हैं। तो यदि वे ऐसा कह रहे हैं तो वास्तव में उसमें कोई सच्चाई होगी। तो वो लोग सब आए, बात बात में उन्होंने उनसे क्षमा याचना करी। तो यहाँ पे ये जो सदाचार है, वैष्णव सदाचार, जहाँ पे कोई जाति भेद का नहीं किया जाता, ये महाप्रभु ने ही अपने परिकरों के माध्यम से इसको स्थापित करा। तब चूड़ामणि जी ने फिर एक और प्रश्न किया कि तब जो वैष्णव हैं, वैष्णव के मंदिर में यदि कोई व्यक्ति है जो मुसलमान है पर वैष्णव बन गया है, क्या उसको सेवा पूजा करने का अधिकार है? बाकी मंदिरों में तो अधिकार नहीं है, लेकिन क्या वैष्णवों के मंदिरों में यह अधिकार है? तो उन्होंने, वैष्णव दास जी देखो क्या बोला, बहुत सुंदर उन्होंने बात बोली। उन्होंने कहा कि देखो, मुसलमान कुल में उत्पन्न वैष्णव को मुसलमान कहने से अपराध होता है। वो कह रहे हैं बहुत बड़ा अपराध है, और ये यदि किसी वैष्णव को उसके जाति के अनुसार उसका भेदभाव किया जाए, तो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा अपराध है, भगवान के प्रति, सेवा के प्रति, नाम के प्रति ये बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि अर्थात तुम अभी भी शरीर के आधार पे भेदभाव कर रहे हो। जब हम गीता में सबसे पहला जो उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया कि अशोच्यान अवशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासून न अनुशोचन्ति पंडितः, कि देखो जो शरीर है वो तो अनित्य है, इस अनित्य शरीर के मरने से जो पंडित लोग हैं वो शोक नहीं करते। अर्थात तुम शरीर नहीं, अपितु आत्मा हो जो नित्य है। और वो जो आत्मा है वो तो भगवान, गीता में भगवान कहते हैं मम एव अंशः जीवलोके जीवभूत सनातना। भगवान ने ये तो नहीं कहा कि केवल एक जाति के व्यक्तियों की जो आत्मा है वही मेरा अंश है, बाकी कोई मेरा अंश नहीं है। उन्होंने कहा जीव मात्र ही मेरा अंश है। तो जब जीव मात्र ही भगवान का अंश है, तो जीव मात्र का ही अधिकार है भगवान की सेवा के लिए। हाँ, पूर्व जन्मों के कुकर्मों के कारण इस जन्म में कुछ दोष अब यदि है, परंतु जब वह दोष भक्ति के माध्यम से दूर हो जाता है, तब उसका अधिकार है ये सब करने के लिए। तो कह रहे हैं वैष्णव मात्र का कृष्ण सेवा में अधिकार है, क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। अंततः अभी हम लोग अज्ञानता के कारण माने, समझें अथवा नहीं समझें, परंतु अंततः तो हम सभी भगवान के नित्यदास हैं। तो वे कह रहे हैं कि यदि गृहस्थ वैष्णव देव सेवा में वर्णाश्रम के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसे व्यवहारिक दोष लगता है, यदि गृहस्थ वैष्णव हो। परंतु निरपेक्ष, यहाँ पे उन्होंने कहा कि देखो, जो निरपेक्ष वैष्णव हैं उनके लिए मूर्ति पूजा की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वास्तव में उसमें भी कई प्रकार के जो निरपेक्ष वैष्णव हैं, जो अनासक्त वैष्णव हैं, वे यदि मठ मंदिर बनाने में लग जाते हैं, जैसे आजकल कई बार देखा जाता है, तो वहां पे कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो महाप्रभु की धारा में अधिकतर इसके लिए बहुत अधिक
उद्यम नहीं करा। हमारे किसी भी जो गोस्वामी गण हैं, उन्होंने अधिकतर नाम अ, करने में और ग्रंथ लिखने में, प्रचार करने में, इसी में अधिक उन्होंने अपना समय निकाला। तो कह रहे हैं जो निरपेक्ष वैष्णव है वे मूर्ति पूजा नहीं करते, क्योंकि मूर्ति सेवा से वैष्णव की निरपेक्षता में विशेष व्याघात पहुंचता है, जो उनकी न्यूट्रलिटी है। तो कई बार इसका कारण तरह के प्रश्न हो जाते हैं, तो इसलिए जो निरपेक्ष वैष्णव है वो इन चीजों में अधिक नहीं पड़ते। परंतु देखिए, पुनः देखें कि हम लोगों के गुरुजन जो हैं समय को देख करके, इसलिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने मठ मंदिर बनाए और वहां पर शिव विग्रह की पूजा का उन्होंने ये सब सिस्टम बनाया। क्यों? क्योंकि इस युग में जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, जब तक एक स्थान नहीं होगा जहां पर सब एकत्रित होकर के संकीर्तन करें, वहां पे हरि कथा हो, शिव विग्रह के दर्शन हो, विग्रह की सेवा हो, मंदिर में सेवा हो, तब तक भक्तों का भक्ति में स्थिर रहना बहुत कठिन है। और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि जहां जहां पर मंदिर हैं, और यदि मंदिर में पॉलिटिक्स नहीं हो, वो एक प्रॉब्लम है जिस कारण से तभी यहाँ पे उनका कि जो निरपेक्ष वैष्णव है वो इन सब से दूर रहते हैं। परंतु यदि वहां पे भक्ति शुद्ध भाव से भजन हो और भक्त रह करके ठाकुर जी की सेवा करें, तो वास्तव में हम लोग जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में मठ मंदिर की बहुत आवश्यकता है, और हमारी भक्ति राज्य में उन्नति के लिए उसमें बहुत लाभ होता है। क्योंकि इस प्रकार का जो सेवा है, ठाकुर जी की सेवा करना आप घर में भी कर सकते हैं, परंतु वही जब वहां पे जाएं, वहां वैष्णवों की सेवा हो, ठाकुर जी की सेवा हो, तो उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो फिर चूड़ामणि जी ने कहा, समझ गया। अब यह बतलाइए कि ब्राह्मणों के संबंध में आप लोगों की क्या धारणा है। वो कह रहे हैं यहां तक तो मैं समझा, लेकिन जो ब्राह्मण हैं उसके विषय में आप क्या समझते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि देखो, ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं। एक वे ब्राह्मण जो अपने स्वभाव से ही ब्राह्मण हैं, उनमें ब्राह्मणत्व है ना, ब्राह्मणिकल क्वालिटीज हैं। और दूसरे जो केवल जाति के द्वारा ब्राह्मण हैं। तो एक जो अपने को एक ब्राह्मण कुल में पैदा होने के कारण, अब यहाँ पे ब्राह्मण कहने से सभी वर्णों को समझा जा सकता है, वो अपने को उस जाति का मानता है। लेकिन एक वो जो उस जाति में हो सकता है उसका जन्म नहीं है, परंतु सारे ब्राह्मण के उसमें गुण हैं। तो कह रहे हैं जो स्वभाव सिद्ध वैश्य ब्राह्मण हैं वो वैष्णव ही होते हैं। तो वास्तव में जिनके स्वभाव में ब्राह्मणत्व है वो वास्तव में वैष्णव ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। जाति सिद्ध ब्राह्मणों का व्यवहारिक सम्मान है। तो वो कह रहे हैं कि देखो, सामाजिक रूप से भी कुछ लोग जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं उनका भी हम लोग सम्मान करते हैं, उनका अनादर नहीं करते। और ये हमारे गुरुदेव ने भी इस सदाचार को स्थापित किया। जब गुरुदेव ब्रजमंडल परिक्रमा में, मथुरा में भी कई पंडित लोग होते हैं, तो गुरुदेव सबका यथा योग्य सम्मान करते थे, जिससे समाज में भी जो एक सिस्टम है वो भी बना रहे। हम लोग जब गुरुदेव के साथ ब्रजमंडल परिक्रमा में जाते, तो हर स्थान पर जो वहाँ के पंडित थे, जो ब्राह्मण पंडित थे, सब गुरुदेव का बहुत आदर करते थे। और गुरुदेव हर स्थान पर उन्हीं के माध्यम से पूजा कराते थे। जैसे मानसी गंगा गए आप, मानसी गंगा कभी जाएं तो बहुत पंडित लोग आ जाते हैं, आप पूजा करवा लीजिए, पूजा करवा लीजिए। कई लोग इस बात से बड़े रुष्ट हो जाते हैं, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि देखो, ये ब्रज के हैं, ब्रज के ब्राह्मण हैं, और इनका भी एक एक विशेष स्थान है, तो उनका कभी निरादर नहीं करें। तो गुरुदेव के वहाँ विशेष जो पंडित है, आज भी कभी आप जाएं, मानसी गंगा जाएं अथवा राधा कुंड जाएं, तो वहां जाकर के कहें कि हम नारायण महाराज जी के शिष्य अथवा उनके प्रशिष्य, उनके ग्रैंड डिसाइपल हैं, तो वही एक परिवार के गिरधारी पंडा जो हैं, अब तो वे भी नहीं रहे। तो गुरुदेव से बहुत उनका प्रेम था, बहुत गुरुदेव का आदर करते थे। अब उन्हीं के आगे जो पुत्र हैं वो, आप जाकर के कहें तो आपकी एक तो बहुत
आदर से पूजा कराएंगे, और आप कोई भी जो भी दान में देंगे उसके लिए वो बहुत प्रेम से उसको ग्रहण कर लेते हैं, कुछ अधिक नहीं मांगते। तो गुरुदेव ने ये सदाचार स्थापित करा कि व्यवहारिक रूप से, यहाँ यदि वो कोई बहुत ही गलत कार्य कर रहे हैं तब वो अलग बात है, लेकिन यदि ब्राह्मण हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, तो उनको एक, भले उनके अंदर वैष्णवता के गुण अर्थात एकांतिक भक्ति नहीं है, परंतु फिर भी उनका एक व्यवहारिक रूप से सम्मान करना चाहिए। वो कह रहे हैं इसमें सभी वैष्णवों की सम्मति है। तो यहाँ पे उन्होंने फिर एक श्लोक श्रीमद् भागवतम, जो भक्त प्रहलाद, जब भगवान नृसिंहदेव अवतरित हुए और बहुत क्रुद्ध थे, बहुत क्रोधित थे, कोई भी उनके पास जाने का साहस नहीं कर रहा था। ब्रह्मा जी भी, शिव जी भी, सब बहुत भयभीत कि भगवान इतने क्रोध में हैं। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को कहा कि बेटा तुम जाओ। तो प्रहलाद गए और उन्होंने भगवान की बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां करी। उसमें एक स्तुति ये है: विप्रात विशट गुण युताद अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तत् अर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति स्वकुलम नातु भूरि मानः। तो कह रहे हैं विप्रात द्विषट, द्विज होता है, कि मेरे समझ से वो कह रहे हैं कि 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी भगवान पद्मनाभ के चरण कमलों से विमुख हो तो उससे चंडाल कुल में उत्पन्न हुए भक्त श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन वचन कर्म और धन कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखे हैं। तो पुनः कह रहे हैं कि यदि वे ब्राह्मण जो जो ब्राह्मण के कार्य हैं, और विशेष करके जो भगवान के प्रति जिसका उन्मुखता नहीं है, जो ब्राह्मण जो भगवान के प्रति विमुख है, विशेष करके ऐसा ब्राह्मण जो है, यदि उसमें बाकी के गुण हों भी, तब भी उनसे वे व्यक्ति श्रेष्ठ है जो भले किसी चंडाल कुल में पैदा हुआ है, परंतु फिर भी मन वचन और कर्म से कृष्ण के प्रति उसकी एकांतिक भक्ति है। क्यों? क्योंकि वह कहते हैं कि वे व्यक्ति जो भले चंडाल कुल में पैदा हुआ है, अपनी अनन्य भक्ति के द्वारा वे अपने, जो उसके परिवार के एक नहीं, प्रहलाद महाराज जी को जब भगवान नृसिंहदेव ने यह उनको अम, जो ब्लेसिंग दी, उनको वर दिया था कि यदि कोई कनिष्ठ भक्त भी है तो उसके 7 पीढ़ियां जो हैं वे तर जाती हैं, उनको अगले जन्म में भक्ति राज्य में बढ़ने का अधिकार प्राप्त होता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यदि वह चंडाल कुल में भी पैदा हुआ है, अपने प्राण तक को वह पवित्र कर लेता है, अपने कुल के साथ कुल भी उसका पवित्र हो जाता है वह भी। तो इसलिए इस बात का हमेशा विश्वास रखें कि यदि हम तो अभी कनिष्ठ ही हैं, लेकिन कनिष्ठ में भी यदि हम निरपराध भाव से भगवान का भजन कर रहे हैं, गुरु वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं, तो भी आपके जो परिवार में लोग हैं, भले वे भक्ति नहीं कर रहे है ना, परंतु फिर भी आप उनका बहुत परोपकार कर रहे हैं। आप जो घर में हरि नाम करते हैं, घर में संतों को बुलाते हैं, घर में प्रसाद ठाकुर जी को भोग लगा करके प्रसाद देते हैं, और जो स्वयं हरि नाम करते हैं, उसका प्रभाव हमें भले नजर आए नहीं आए, परंतु प्रभाव हो रहा है। और वो प्रभाव क्या है कि उनको, वे निम्न जातियों में नहीं जाएंगे, उनको भी भगवान ये नृसिंह देव ने स्वयं यह वर दिया है कि 7 पीढ़ियां जो हैं उस भक्त की, उनको उनका पतन नहीं होगा, उनको अगले जन्मों में, इस जन्म में अथवा अगले जन्मों में, उनको भी भक्ति में आगे अग्रसर होने का उनको सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये भगवान, ये चूड़ामणि जी ने प्रश्न करा। तो उसके बाद अगला प्रश्न उन्होंने कहा कि शूद्र आदि को वेद पाठ में अधिकार नहीं है, शूद्र वैष्णव होने पर वेद पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता, ये उन्होंने प्रश्न करा। लेकिन आगे का प्रश्न का उत्तर करने से पहले एक छोटा सा हम लोग कुछ करते हैं। आज लास्ट क्लास है, तो इस अध्याय में जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसमें थोड़े से
कुछ सरल प्रश्न हैं। आप इनको प्रयत्न करिए इनका उत्तर देने का। आपके स्क्रीन पर ये प्रश्न आएंगे, 6 प्रश्न हैं। तो हम 2-3 मिनट लेकर के इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसके बाद फिर इनका क्या ठीक उत्तर है वो करके फिर अगले प्रश्न का उत्तर करेंगे। तो आप कोशिश करिए सभी प्रश्न उत्तर देने का। ये एनोनिमस क्विज है। आप जो भी उत्तर देंगे किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन टोटल में क्या ठीक उत्तर है, कितने परसेंटेज, बस वही पता चलेगा। तो इसलिए आप लोग निर्भय होकर के प्रश्नों का उत्तर दें। तो चलिए यहीं पे अम, रोकते हैं। अधिकतर आपने, कई भक्तों ने प्रश्नों का उत्तर दिया है। 1 मिनट और लेकर के फिर चलिए, अब मैं आपको इसका जो ठीक उत्तर है, आप लोगों को सबको अपने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो सबसे पहला प्रश्न था जहां से यह अध्याय प्रारंभ हुआ कि जब ब्राह्मण लोग आए, ब्राह्मण पंडित आए, तो उन्होंने आकर के कुछ आक्षेप करा कि आप लोग मुसलमानों के साथ ऐसा आपका व्यवहार है। तो उस समय पहले तो जो वैष्णव थे उन्होंने तर्क वितर्क करने की इच्छा प्रकट नहीं करी, लेकिन फिर उनके साथ शास्त्रार्थ करने का निश्चय किया। तो उसका जो ठीक उत्तर है वो ठीक उत्तर यह है, सेकंड जो आंसर है,
क्योंकि वो जो पंडित थे उन्होंने महाजनों की निंदा करी थी। जब तक उन्होंने उन वैष्णवों के व्यवहार की निंदा करी, उन्होंने कुछ उसमें अपमानित नहीं हुए वे, और तर्क वितर्क भी नहीं करा। कहा कि जैसा आप हमारे को शिक्षा देना चाहते हैं आप दीजिए। लेकिन जब महाजनों की निंदा करी, तब उन्होंने शास्त्रार्थ करने का निर्णय करा। तो इसका हम लोगों को जो शिक्षा है कि यदि हमारा कोई अपमान करता है तो उसको सहन कर लो ना। प्रेनातपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। लेकिन सहिष्णु होने का, हम्बल होने का यह अर्थ नहीं है कि यदि कोई भगवान की, हमारे विश्व गुरुजनों की निंदा करता है, परंपरा की निंदा करता है, तो आप चुप बैठे रहें। उस समय सिंह की तरह होकर के उनके जो गलत विचार हैं उनको काटें और शास्त्रों के आधार पर उत्तर दें। तो सेकंड जो है वह इसका ठीक आंसर है। दूसरा प्रश्न है कि वर्ण भेद के अनुसार मनुष्यों का कर्म अधिकार पृथक पृथक होता है। तो इसका उत्तर है हाँ। तो जहां तक कर्म की बात है वो हमारे वर्ण भेद के अनुसार, और वर्ण भी जो है वो जन्म से नहीं अपितु हमारे गुणों और कर्मों के अनुसार होता है। ठीक है। तो इसका ठीक आंसर है कि यस, कि वर्ण भेद के अनुसार ही मनुष्यों का कर्म अधिकार निर्धारित होता है। और तीसरा, इसका सबने ठीक उत्तर दिया कि किस साधन के द्वारा पाप और पाप बीज रूपी सभी दोष समूल नष्ट हो जाते हैं। मूल के साथ नष्ट हो जाते हैं भगवान के नामों का उच्चारण और भक्ति साधन करने से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जो नवदा भक्ति है, और विशेष करके हरि नाम करने से। अब चौथा जो प्रश्न है, ये थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट था कि श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति नहीं करने पर भी दुराचारी व्यक्ति जो कीर्तन आदि करता है उसे साधु मानना चाहिए। तो इसका ठीक आंसर है नहीं। गीता में जो श्लोक है उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि जो मेरा अनन्य भजन करता है, जो कृष्ण की अनन्य भक्ति नहीं कर रहा, वो हो सकता है कीर्तन कर रहा हो, कोई ब्रह्मवादी हो अथवा योगी हो, लेकिन वो केवल बाह्य रूप से कीर्तन कर रहा है, भगवान के प्रति अनन्य भाव नहीं है। तो इस कारण से जो उसका दुराचार है वो नष्ट नहीं होगा ना। तो उस दुराचार को नष्ट करने के लिए भगवान की अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति से वो सब, क्योंकि वह दुराचार समूल नष्ट हो जाएगा, इसलिए उसको साधु मानना चाहिए। अब पांचवा प्रश्न था कि कर्म चक्र में बंधन का मूल कारण क्या है। तो उसका मूल कारण है भगवत विमुक्ता। भगवान से जब हम विमुख होते हैं तब माया का प्रभाव होता है। तो जो ओरिजिनल रीजन है, जो मूल कारण है, वो है भगवान से विमुख होना। ठीक है। तो उसी कारण माया हमारे को प्रभावित करती है। और छठा प्रश्न था कि समस्त वस्तुओं में चित्त शक्ति का संबंध दर्शन करने से जीव की बहिर्मुख वृत्ति धीरे धीरे दूर हो जाती है। तो ये हम लोगों ने जो लास्ट क्लास करी थी उसके अंत में बहुत इंपॉर्टेंट चीज भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा था कि संसार की वस्तुओं के प्रति, विषयों के प्रति किस प्रकार से हम लोगों में जो आसक्ति है वो दूर हो। वो कह रहे हैं जब उन सब को हम भगवान से संबंधित देखते हैं, चित्त शक्ति का उसमें संबंध देखते हैं, तो धीरे धीरे जो हमारे अंदर उनको भोग करने की इच्छा है वो दूर हो जाएगी, और भगवान के प्रति हम लोग और अधिक उन्मुख होंगे। तो इन विषयों में यदि आपका और भी कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछिएगा। तो अब आखिर के दो तीन प्रश्न जो चूड़ामणि जी ने पूछे, तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि वेदों का पाठ करने का अधिकार तो उस समय केवल ब्राह्मण ही अपने पास रखते थे, तो जो शूद्र हैं क्या वे भी वेद का पाठ कर सकते हैं। तो फिर वैष्णव दास जी ने कहा कि चाहे कोई किसी भी वर्ण का क्यों ना हो, शुद्ध वैष्णव होने से पारमार्थिक ब्राह्मणता उसे स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। तो यदि कोई वैष्णव बन जाए, इसके लिए उन्होंने कितने श्लोक उद्धृत करे हैं। तो जो दो उन्होंने बताए कि एक
व्यवहारिक रूप से वैष्णव है, ब्राह्मण है, और एक परमार्थिक रूप से ब्राह्मण है, अर्थात उसमें ब्राह्मण के गुण हैं। तो जो वास्तव में वैष्णव होगा उसके अंदर सहनशीलता, शुद्धता, भगवान के प्रति भक्ति, अनन्य भजन, ये सब गुण उसके अंदर स्वाभाविक रूप से आ जाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से ही वह परमार्थिक ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेगा। अब वो कहते हैं कि देखो, वेद जो हैं, वेद विशाल हैं, तो उसमें दो प्रकार का विभाजन है। एक, वे वेदों का हिस्सा भाग जिसमें कर्म को अधिक प्रधान बताया गया है और कर्म के विषय में ही अधिक शिक्षा दी गई है। और दूसरा वेद का हिस्सा जिसमें तत्व आदि सिद्धांत भजन की शिक्षा दी गई है। अब वेद कहने से इसके अंदर जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं, चार वेद हैं, फिर वेदांत सूत्र है, उपनिषद हैं, महाभारत है, पुराण है, ये सभी को माना जाएगा। तो कह रहे हैं इनमें से कुछ हैं जो केवल कर्म के विषय में ही, कर्म कांड के विषय में बताते हैं, लेकिन फिर वेदों का वह भाग है जहां पे तत्व के विषय में बताया गया है। तो कहते हैं कि जो व्यवहारिक रूप से ब्राह्मण हैं, और अधिकतर जो ब्राह्मण जो हम लोग देखते हैं, वो केवल जो कर्म कांडीय बताया गया है, कर्म कांड वेदों में बताया गया है, उसी वेद में उनका अधिक रुचि होती है, उसी में उनका अधिकार देखा जाता है। लेकिन जो पारमार्थिक दृष्टि से ब्राह्मण हैं, वो भगवान के भजन से संबंधित, तत्व सिद्धांत से संबंधित जो वेदों में शिक्षा दी गई है, उसमें उनका अधिकार देखा जाता है, उनकी रुचि देखी जाती है। तो कह रहे हैं कि शुद्ध वैष्णव जिस किसी भी वर्ण में उत्पन्न क्यों ना हुए हों, वे तत्व प्रतिपादक वेद का अध्ययन और अध्यापन कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि भले अग, पुनः वो समाज की उस समय स्थिति देखकर कि भले कर्म कांड जो है उसमें उनका अधिकार या उनकी रुचि नहीं देखी जाती, लेकिन जो आध्यात्मिक रूप से, परमार्थिक दृष्टि से जो वेदों में शिक्षा दी गई है, उसमें सभी का अधिकार है, पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी। और वही जो वेदों का हिस्सा है, वही वास्तव में सर्वोच्च है। देखो, वेद विशाल हैं, और लोग, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके किस हिस्से को हम समझें। इसलिए गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा, वेद च सर्वहि अहम एव वेद्यः, वेदांतकृत वेद विदेव च हम। तो भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा, वेद ही च सर्वहि, जितने भी वेद हैं, अहम एव वेद्य। तो वेदों का तात्पर्य क्या है कि मुझे जानो। सारे वेद पढ़ लिए, लेकिन यदि इसी बात को नहीं समझे कि श्री कृष्ण परम भगवान है, तो भगवान कहते हैं वो वेद पाठ का, वो फिर एक व्यवहारिक वेद आपने पढ़ा, तत्व नहीं समझे। पूरी रामायण पढ़ी, लेकिन श्री राम कौन है इस बात को नहीं समझे, और श्री राम के प्रति यदि भक्ति नहीं हुई, उनको केवल एक कोई महापुरुष ही समझा, तो इसका अर्थ है कि आपने रामायण नहीं पढ़ी, उसको समझा नहीं। तो वे कह रहे हैं कि इस तत्व को समझने के लिए, जो कि वेदों का वास्तव में सार क्या है, वेद किस बात को समझाना चाहते हैं, जैसे गीता में भगवान कह रहे हैं, इसी बात को वास्तव में प्रतिपादन कि कृष्ण एक परम भगवान है ना, एक परम भगवान है, नाना प्रकार के भगवान नहीं है, एक ही परम सत्य है। और वो जो परम सत्य है, वो उसका सच्चिदानंद रूप है, और उसके अनेकानेक रूप हैं, परंतु जो उसका आदि रूप है, जो उसका ओरिजिनल रूप है, वे श्री कृष्ण हैं। तो वो कहते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद में से एक वो उद्धृत कर रहे हैं कि तमेव धीरव विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मणः, कि धीर और स्थिर ब्रह्मज्ञ व्यक्ति, ब्रह्मज्ञ व्यक्ति अर्थात जो ब्रह्म तत्व को जानता है, जो यथार्थ में ब्राह्मण है, पर ब्रह्म भगवान को विशेष रूप से जानकर उनके प्रति प्रकृष्ट अर्थात उत्तम ज्ञान स्वरूप प्रेम भक्ति करेंगे। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में है। तो देखिए, इसलिए जो वेद शास्त्र हैं, उनको पढ़ने के लिए हम लोगों को, जो वास्तव में कोई वेदज्ञ है, जो वास्तव में वेद को जानता हो, उसके ही आनुगत्य में पढ़ना चाहिए। अन्यथा वेद तो एक विशाल महासागर है, उसको पढ़ करके, क्योंकि वहां पे कर्म प्रतिपादिक हिस्सा भी है, तो अधिकतर लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं।
मैं शायद पिछली बार भी कह रहा था, मुझे यहाँ सत्संग में एक भक्त मिले, वो ब्राह्मण परिवार से हैं, प्रयाग से हैं। तो बोले कि प्रभु जी, मैंने तो बचपन से ही, हमारे घर में पंडित लोग आते थे, सारे वेद पढ़ डाले, सारे पुराण भी पढ़ डाले, लेकिन मैं इतना कंफ्यूज हो गया, क्योंकि किसी वैष्णव के अनुगत्य में नहीं पढ़े। तो हर वेद में अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया है, तो ये पढ़ करके अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए इसे हमें यदि ठीक रूप से पढ़ेंगे, तो वो कह रहे हैं कि जो वास्तव में धीर है और वास्तव में स्थिर ब्रह्म को जानने वाला है, वह परब्रह्म भगवान को विशेष रूप से जान करके उनके प्रति ज्ञान स्वरूप प्रेम भक्ति करेंगे, तो उनकी अवश्य भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न होगी। फिर बृहदारण्यक उपनिषद से ही वो एक और श्लोक, बहुत ही फेमस श्लोक है ये इस उपनिषद का, कि यो वा एतत् अक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रेति सह कृपणः, अथ सह एतत् अक्षरम विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रेति स ब्राह्मणः। कि हे गार्गी, अक्षर ब्रह्म अर्थात विष्णु वस्तु को ना जानकर ही जो लोग इस लोक से चले जाते हैं, वे अत्यंत कृपण नीच शूद्र हैं। और जो उन अक्षर ब्रह्म को जानकर इस संसार से प्रस्थान करते हैं, वे ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण हैं। तो वो स्पष्ट रूप से डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि वे व्यक्ति जो भले इन सब शास्त्रों को पढ़ें, परंतु जो वास्तव में जो प्रतिपाद्य विषय है, विष्णु अर्थात भगवान कृष्ण, उसको नहीं जानते, ये सब पढ़ने के बाद भी, तो क्या है कि केवल श्रम एव ही केवलम, केवल उन्होंने एक लेबर का काम करा, बहुत मेहनत अवश्य करी इन सब शास्त्रों को पढ़ने के लिए, कंठस्थ करने के लिए, लेकिन उसका सार जो है नहीं समझ पाए। तो कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो हैं, वे वास्तव में कृपण है, परंतु वास्तव में ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण वही है जो इन शास्त्रों को पढ़ करके जो भगवान को समझता है। तो वो कह रहे हैं कि जो व्यवहारिक ब्राह्मण हैं, उनके संबंध में मनुस्मृति में एक श्लोक है, यह अनधीत्य द्विजो वेदम अनित्य कुरुते श्रमम, सह जीवन नेव शुद्धत्वम आशु गच्छति स अन्वयः। जो द्विज, द्विज का अर्थ होता है जिसका दो बार जन्म हुआ है। तो एक तो माता के गर्भ से, जिसको शौक्र जन्म कहते हैं, और एक जब हम लोगों को उपनयन होता है, जब गुरु से दीक्षा प्राप्त होती है, वो दूसरा जन्म है, तो इसलिए द्विज। तो द्विज में अधिकतर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जिनको उपनयन संस्कार जिनका होता है, कहते हैं उसके बाद वेद का अध्ययन ना करने पर, अब उपनयन तो इसलिए दिया जाता है, उनको यज्ञोपवीत इसलिए दिया जाता है कि अब वे गुरु चरणाश्रय करके वो वेदों का अध्ययन करें। कह रहे हैं कि यदि वो वेदों का अध्ययन नहीं करते, परंतु अर्थ अर्थात पैसा, धन, विज्ञान और तर्क आदि दूसरे दूसरे शास्त्रों के अध्ययन आदि में परिश्रम करते हैं, वे अपने जीवित अवस्था में ही वंश के साथ शीघ्र ही शूद्रत्व को प्राप्त करते हैं। तो देखो, मनुस्मृति में इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि हम उपनयन अर्थात जनेऊ धारण भी कर लेते हैं, आज भी साउथ इंडिया में ये एक उन लोगों का कल्चर में है। कई जगह हम लोगों के नॉर्थ इंडिया में भी, कई जगह पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार की प्रथा है कि जनेऊ दिया जाता है ना। अब जनेऊ देने पर भी उसका अर्थ क्या है, वो ना तो देने वाला समझता है, ना लेने वाला समझता है। अभी मेरा एक पुत्र मुझे बता रहा था, उसका एक मित्र है जो वास्तव में ब्राह्मण कुल से है, और उसको जनेऊ दिया गया, लेकिन वो भी मीट खाता है। तो अर्थात जनेऊ लेने का अर्थ क्या है वे समझे ही नहीं। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि ये सब करने के बाद भी यदि वे भगवान का भजन नहीं करते, वास्तव में तत्व सिद्धांत नहीं समझते, तो वो कह रहे हैं कि इसी जन्म में रहते ही शूद्रत्व को प्राप्त करते हैं। शूद्र है कौन? शूद्र वो नहीं है कि जो शूद्र जाति में पैदा हुआ है। शूद्र वे हैं जो भगवान का भजन नहीं करते। ये मनुष्य जीवन जिसके लिए हमारे को प्राप्त हुआ है, वो नहीं करके संसार की अनित्य वस्तुओं के लिए ही दिन रात अथक परिश्रम करते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि
कि जो तत्व प्रतिपादक वेद का अधिकार वेदों में इस प्रकार, तो पहले उन्होंने व्यवहारिक वेद के विषय में बताया, और फिर तत्व प्रतिपादक अ, जो वेद हैं। और बहुत ही, ये जो श्लोक उन्होंने श्वेतशवतार उपनिषद से, ये भी बहुत ही फेमस श्लोक है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो, तस्य एव कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। कि यस्य देवे परा भक्ति, कि जिस साधक की श्री भगवान में पराभक्ति है, अनन्या भक्ति है, तथा जिस प्रकार भगवान में है उसी प्रकार अपने गुरु में भी है, यथा देवे तथा गुरु, उसी महात्मा के संबंध में इन श्रुतियों का रहस्यमय अर्थ संपूर्ण रूप से प्रकाशित होता है। तो बता रहे हैं कि जो मैं पहले भी समझाने का प्रयत्न कर रहा था, कि यदि हम सारे शास्त्र पढ़ भी लें, लेकिन यदि बिना गुरु के पदाश्रय करके, बिना गुरु की शरण लिए यदि पढ़ेंगे, तो वास्तव में उनका जो सार है, जो एसेंस है, जो भाव है, समझ नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे उनको समझने का क्या उपाय है वो बता रहे हैं, कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। कई लोग ऐसे हैं कि देखो, हम भगवान में तो विश्वास रखते हैं, हम अपने आप शास्त्र पढ़ लेंगे, हमें गुरु की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वास्तव में एक शुद्ध वैष्णव गुरु की आवश्यकता है। क्योंकि वास्तव में तभी हम शास्त्रों के तात्पर्य को समझ सकते हैं। और वही, जिनकी श्रद्धा ऐसे शुद्ध गुरु में उतनी ही है जितनी भगवान में है, उनके हृदय में प्रकाशनते महात्मना, उनके हृदय में ये सब प्रकाशित होता है। अब प्रकाशित उन्होंने क्यों कहा, और ये आप लोग भी अनुभव करेंगे। हम लोग जैसे भजन करते करते भक्ति राज्य में अग्रसर होंगे, आप इसका अनुभव करेंगे कि ये जो सिद्धांत हैं, वो कई बार सुनने के समय नहीं समझ आएंगे, लेकिन आगे चल करके जैसे जैसे हम लोगों की चित्त की शुद्धि होगी, इन सब का जो अर्थ है वो स्वयं हृदय में प्रकाशित होगा। तो वो कह रहे हैं केवल उन्हीं को ये प्रकाशित होता है। पराभक्ति से शुद्ध भक्ति को समझना चाहिए। एक शास्त्रों का बाह्य अर्थ है, लेकिन जो उनका सूक्ष्म अर्थ है, जो उनका वास्तविक तात्पर्य है, वो केवल गुरु वैष्णव ही समझा सकते हैं। गुरुदेव इसलिए कई बार उदाहरण देते थे कि राम तू जा रहा है ना, एक ये सेंटेंस है, राम तू जा रहा है, इसको यदि आप इस भाव से बोलें, अब उसको बोलें राम तू जा रहा है, तो अर्थात कुछ व्यंग करते हुए, कुछ कटाक्ष करते हुए बोल रहे हैं। फिर इसी को बोलें राम तू जा रहा है, अब ये कुछ गुस्से में बोल रहे हैं। तो शब्द तो वही के वही हैं, लेकिन किस भाव से बोले गए, ये आप कैसे समझेंगे। ये तो जिसका भगवान से संबंध है वही उस भाव को समझाएगा। क्योंकि जिस भाव से बोला, तो देखो वही तीन शब्दों का, राम तू जा रहा है, ये जो चार पांच शब्द हैं, इनका तात्पर्य बदल गया। वो कहना क्या चाह रहा है, बोलने वाला कहना क्या चाह रहा है, वो बदल गया। तो इसलिए गुरु पदाश्रय बहुत आवश्यक है। वो कह रहे हैं देखो, पराभक्ति जो है, इस विषय में मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता, और अधिक आप समझ लीजिए। संक्षेप में यह है कि जिनकी अनन्य भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी है, वे ही वास्तव में वेदों का जो तात्विक अर्थ है उसको समझने के लिए उसके अध्ययन के अधिकारी हैं। तथा जिनकी अनन्य भक्ति प्राप्त हो चुकी है, और जिनको नहीं अ, और वे अध्ययन भी कर सकते हैं, और इसके वे अध्यापक भी हैं, अर्थात वे दूसरों को भी इस तत्व को समझा सकते हैं। अब इसके बाद चूड़ामणि जी ने जो अंतिम प्रश्न पूछा, वो यह है कि क्या आप लोगों ने यह सिद्धांत कर रखा है कि तत्व प्रतिपादक वेद केवल वैष्णव धर्म की ही शिक्षा देता है और किसी धर्म की शिक्षा नहीं देता। तो कह रहे हैं क्या आप लोग इस बात को मानते हैं कि वेदों का वे भाग जो तत्व सिद्धांत समझाता है, वो तत्व सिद्धांत जो है वो केवल वैष्णव शिक्षा से ही संबंधित है। तो फिर वैष्णव दास जी ने बहुत सुंदर इसका उत्तर दिया। वो कहते हैं कि भैया देखो, धर्म एक है, दो नहीं है। यहीं पे सब गड़बड़ हो जाती है। जब हमें लगने लगता है कि धर्म अलग अलग है, क्योंकि हम धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है यही नहीं समझते। ये तुम्हारा धर्म, ये मेरा धर्म, ये उसका धर्म।
और यहीं से जैव धर्म प्रारंभ हुई। इसी बात को समझा रहे हैं वो सारी जैव धर्म में कि धर्म तो एक ही है। पानी भले अमेरिका में हो, पानी इंडिया में हो, पानी साउथ अमेरिका में हो, कहीं भी हो, पानी का तो धर्म एक ही है। वो क्या है? तरलता, लिक्विडिटी। तो किसी वस्तु का जो वास्तविक धर्म है, वो स्थान के कारण, जाति के कारण, समय के कारण, जो उसका ओरिजिनल है वो नहीं बदलता। तो यहीं पे उन्होंने नित्य धर्म और नैमित्तिक धर्म जो समझा रहे हैं प्रारंभ से ही, तो बता रहे हैं कि देखो धर्म एक है, दो नहीं है। जो एक धर्म है वो नित्य धर्म है और वही वैष्णव धर्म है। वेदों का जो वास्तविक तात्पर्य है वो नित्य धर्म को ही समझाना है। परंतु क्योंकि बद्ध जीव की अभी उस शुद्ध धर्म में रुचि नहीं होगी, इसलिए उनको किसी प्रकार से आकर्षण करने के लिए वहां पे कई कर्म कांडीय तरीके बताए गए, कई प्रकार के सकाम पूजा पाठ बताए गए, जिसको करने से धीरे धीरे व्यक्ति, इसको भी हमने पहले जैव धर्म में पढ़ा था, कि येन केन प्रकारेण व्यक्ति किसी कारण तो इस भगवान के प्रति उन्मुख होगा। परंतु वो वेदों का तात्पर्य नहीं है। वास्तविक तात्पर्य है कि उस माध्यम से धीरे धीरे भगवान से संबंधित कुछ क्रिया करते हुए, सुकृति करते हुए, भले किसी अपने दुख के निवारण के लिए करें, है ना। पहले भी इस विषय में कई उदाहरण दिए कि आप को कोई बहुत जीवन में समस्या है, आपके बिजनेस में कोई काम नहीं बन रहा, तो आप पंडित जी के पास गए, उन्होंने कहा कि देखो ये दोष है, राहु है या शनि है, तो आप ऐसे करो, किसी मंदिर में जाओ और वहां पे जाकर के आप इस दिन आप थोड़ा सरसों का तेल, लाल कपड़ा जो भी है, या हनुमान जी के जाओ, ये सब आप दे करके आओ। तो कई लोग ऐसे फिर करते हैं, उपाय करते हैं। अब वैसे आप मठ मंदिर नहीं जाते, लेकिन क्योंकि आपको कोई इस प्रकार का कष्ट हुआ, तो उस कारण से आप गए, वहां गए तो ठाकुर जी के दर्शन भी करे, कुछ प्रसाद भी लिया, और यदि कीर्तन हो रहा था तो कीर्तन भी सुना, तो ये सुकृति हो गई। तो इस कारण से वेदों में ये सब चीजें बताई गई हैं। लेकिन तात्पर्य क्या है? तात्पर्य क्या है कि वास्तव में भगवान के प्रति हमारी अनन्य भक्ति हो। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि नैमित्तिक धर्म बताना वेदों का तात्पर्य नहीं है। नित्य धर्म का ही, इसी धर्म के सोपान के रूप में समस्त नैमित्तिक धर्मों का उपदेश दिया गया है। तो यही वो बात बताना, सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी। तो वो चाहते हैं, वेद चाहते हैं कि हम धीरे धीरे आगे बढ़े। आप किंडरगार्टन में एडमिशन लेते हैं, टीचर का ये गोल नहीं होता कि आप हर समय किंडरगार्टन में उसी के अंदर रहें। अरे अगर ये बच्चा चला जाएगा तो मैं और किसको पढ़ाऊंगी, तो इस कारण से आपको वहीं बांध करके रखे, ये टीचर का गोल नहीं होता। टीचर का गोल होता है कि आप पढ़ करके सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास में जाओ, फिर सेकंड में जाओ। तो इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे कि किसी भी आचार्य का ये गोल नहीं है कि तुम एक ही जगह पे अटके रहो, आगे बढ़ो। भक्ति तो अनंत है, भगवान अनंत है। ये तो एक ऐसी धारा है जो हमेशा चलेगी। हम यदि कहें कि बस जितना हमने पढ़ लिया, जितना सीख लिया, बस यही सब कुछ है, ये तात्पर्य नहीं है। तो ये सब अलग अलग सीढ़ियां हैं। तो कह रहे हैं कि इसी धर्म के सोपान के रूप में, अर्थात नित्य धर्म के भाव तक पहुंचने के लिए नैमित्तिक धर्म का एक स्टेप, एक स्टेप है वो, उसके रूप में उपदेश दिया जाता है। भगवान एकादश स्कंध में भगवान कृष्ण उद्धव जी को संदेश देते हुए, उद्धव गीता में 11वें स्कंध में वे कहते हैं, कालेन नष्टा प्रलये वाणियम वेद संगीता मया आदो भ्रमणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मत आत्मकः। वे कहते हैं कि जिसमें मेरी वाणियों का, भागवत धर्म का वर्णन है, वही वेद वाणी समय के फेर से प्रलय काल में लुप्त हो गई थी। फिर ब्रह्म कल्प के आदि में, सृष्टि के समय मैंने उसका ब्रह्मा को उपदेश किया था। तो धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने स्वयं बोला है वही वास्तव में धर्म है। गीता में भी भगवान कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सह कालेन नष्ट, की ये परंपरा से प्राप्त ये संदेश है, परंतु समय समय पर ये परंपरा जो है वो किसी कारणवश टूट जाती है। तो भगवान उस समय स्वयं आकर के, या तो अथवा अपने किसी शाक्तवेश अवतार को भेज करके
पुनः उसका स्थापन करते हैं। तो कह रहे हैं कि पूर्व कल्प में जब, हाँ, जब प्रलय हुआ, जब सृष्टि समाप्ति हुई, तब यह वाणी अर्थात जो भागवत धर्म है वो लुप्त हो गया था। तो इसीलिए इस ब्रह्म कल्प के प्रारंभ में मैंने स्वयं ब्रह्मा को इसका उपदेश दिया। तो हमारी जो परंपरा है, इसके जो पहले गुरु हैं वे कौन है? ब्रह्मा जी स्वयं। इसलिए इसको ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है। ये कोई नई चीज नहीं है। ये सृष्टि के प्रारंभ से ब्रह्मा जी ही, जिन्होंने स्वयं कृष्ण से इस भागवत धर्म की शिक्षा प्राप्त करी, उन्हीं की परंपरा में हम आ रहे हैं। फिर कहते हैं कठोपनिषद में भी लिखा गया है, सर्वे वेदा यत पद्मम अनंति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि तत् विष्णु परमम पदम। अर्थात संपूर्ण वेद जिस पद को बारंबार परम प्राप्य बतलाते हैं, परम पद अर्थात भगवान के धाम को, भगवान की शुद्ध भक्ति को, जो परम पद, उसी को कह रहे हैं वो परम प्राप्य है। गीता में भगवान कहते हैं यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वो परम पद है। जिस परम पद को वेदों में बार बार बताया गया है, उसे मैं तुम्हारे निकट में संक्षेप से वर्णन कर रहा हूं। वो क्या है? तत् विष्णु परमम पदम। वही विष्णु का अर्थात परम व्यापक परमात्मा वासुदेव का परम पद है। तो कह रहे हैं उसी की मैं तुम्हारे सामने अब वर्णन कर रहा हूं। तो वेदों में कई कई जगह बताया गया, कहीं कहीं पे डायरेक्टली और कहीं पर थोड़ा सा छुपा करके। इसीलिए तो अंत में नारद जी ने आकर के महर्षि वेद व्यास जी को, क्योंकि वे भी, उनका भी हृदय बहुत क्षुब्ध हो गया था इतने सब शास्त्र लिखने के उपरांत भी, तो उनको कहा कि तुम भागवतम लिखो, जहां पे कंक्लूसिवली, बिना किसी और की पूजा पाठ का वर्णन किए बिना, क्लियरली इस बात को प्रतिपादित करो, स्थापित करो कि ईश्वर जो एते च अंश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान, स्वयं कृष्ण ही परम भगवान है और उनकी जो भक्ति है वही सर्वश्रेष्ठ है। यही वेदों का तात्पर्य है। तो यहां तक ये सब सुन करके अब जो कृष्ण चूड़ामणि और साथ ही साथ देवीदास, ये जितने भी सब ब्राह्मण लोग आए थे, वो अब निरुत्तर हो गए। अब उनके पास बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं गया। वो कहते हैं उनके मुख सूख गए। वो तो सोच करके आए थे कि आज हम इन वैष्णवों को शास्त्रार्थ में पराजित करके इनको नीचा दिखाएंगे, और ये समाज आज इस बात को हम स्थापित कर देंगे कि ये जो वैष्णवों का व्यवहार है ये शास्त्र विरुद्ध है। परंतु अब उन्हों को समझ आने लगी कि ये लोग जो भी कर रहे हैं उसका बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन है। इसलिए हम लोगों को ये सब समझना आवश्यक है कि हम लोग जो भी करते हैं, हम कोई भावुकता से नहीं कर रहे। इन सब का बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन है हमारे शास्त्रों में। तो ये सब सुनकर के वे भी बहुत मुख उनका सूख गया, उनका उत्साह जाता रहा। अब संध्या हो गई थी और सबने यही प्रस्ताव रखा कि अब इस विचार को, आज की सभा को यहीं समाप्त किया जाए। सर्वसम्मति से सभा भंग हुई। ब्राह्मण पंडित वैष्णव दास के पांडित्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए चले गए। वैष्णव लोग भी हरिध्वनि देकर अपने अपने स्थानों को चले गए। तो उनकी भी सभा समाप्त हुई और आज ही हम लोगों का भी जो जैव धर्म के पहले 6 अध्यायों का जो हम लोगों ने कोर्स रखा था, यह भी आज गुरुदेव की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से यह भी आज समाप्त हुआ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। और गुरुदेव की ही उनकी कृपा रही तो हम लोग फिर पुनः 1-2 महीने के बाद आप सब लोगों का साथ रहा तो पुनः जो अगले 6 अध्याय हैं उनका पाठ प्रारंभ करेंगे। बहुत सुंदर इसके अगले जो 6 अध्याय हैं, और आप सब लोगों ने इतना साथ दिया पिछले 4 महीने में, आप लोग क्लास ज्वाइन करते रहे, इससे मेरा भी उत्साह बना रहा कि हम पाठ को कंटिन्यू करें। तो आप सबका भी बहुत बहुत मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस इस पाठ में इतना साथ दिया। तो गुरुदेव से भी यही प्रार्थना है कि वो सब आप पे कृपा करें, और आप जैव धर्म के माध्यम से जो हमारे गुरुजन
शुद्ध भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं, उसको हम लोग समझ करके आत्मसात कर सकें और उसी के अनुरूप भजन कर सकें। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे हरे बोल। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। हाँ जी, रमा दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरी एक फ्रेंड है, वो निरंकारवादी है, मतलब हम्म। ये जो, तो उन्होंने स्टेटस में लगाया हुआ था कि अ, कर्म सुधारो, हम्म। भक्ति तो रावण भी करता था। तो प्रभु जी, मतलब वो मतलब जैसे जो ये, क्योंकि भगवान का आकार नहीं मानते तो ये कर्म को प्रधान मानते हैं कि, लेकिन भक्ति नहीं करना चाहते, क्यों करते ही नहीं है ये लोग। हम्म। तो मैं उसको कैसे समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो, जिनकी जिस जैसी श्रद्धा है ना, उनको धीरे धीरे, सबसे पहली बात तो यह है कि किसी को डायरेक्टली ये नहीं कहना चाहिए कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है ना। आजकल जी। हाँ जी। विशेष करके यदि किसी से आप आर्ग्यूमेंट करेंगे तो लोगों को बात नहीं समझ आती। तो यहाँ पे भी आप देखो, जैव जी। धर्म में कितना वो सहनशीलता से धीरे धीरे उनको समझा रहे हैं। तो हाँ सबसे जी। पहले समझाने का कि देखो, जिस चीज को तुम भक्ति कह रहे हो वो वास्तव में भक्ति नहीं है ना। रावण किसकी हम्म। भक्ति करता था? अब लिखा है कि भक्ति तो रावण भी करता था, लेकिन भक्ति करता किसकी था? भक्ति तो केवल भगवान की होती है। हम कहें कि हम्म। देशभक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, ये भक्ति नहीं है। तो जो भक्ति है वो भगवान की है। और भक्ति का अर्थ देखो, सबसे ज्यादा जो लोग कंफ्यूजन होती है ना, भक्ति लोग समझते हैं कि बैठ के आप माला कर रहे हो, कुछ काम काज नहीं हम्म। करते। तो लोग भक्ति हम्म। को आजकल इसी से इक्वेट करते हैं कि यदि कोई भक्ति कर रहा है हम्म। अर्थात वो समाज के लिए तो बेकार हो गया, वो कोई अपना काम काज नहीं करेगा। ये भक्ति का अर्थ नहीं है। भक्ति का अर्थ है कि जो भी कर रहे हैं वो भगवान को अर्पित करके, उनको स्वामी समझ करके आप अपने काम कर रहे हो। उनको कहो कि देखो, जो हमारे हम्म। भक्त लोग हैं वे सब कर रहे हैं, सब कितने लोग उनमें से गृहस्थ हैं और सब अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन ठीक रूप से कर्म कर रहे हैं। कर्म का क्या अर्थ है? कर्म जो भी होगा उसका कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा रिएक्शन होगा। कर्म का अर्थ ही यही है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। हर कर्म का कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। तो ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, शास्त्रों में कहीं नहीं ये सब बातें लिखी गई। अब देखो, वो जिस चीज को पालन कर रहे हैं उनका कोई, अब मैं उस विषय में अधिक नहीं बोलूंगा। इस प्रकार से कई पथ हैं आजकल जिनका ना तो कोई गुरु परंपरा है, ना उनका कोई शास्त्रों का आधार है, अपने मन से लोगों ने बनाई कि नर सेवा नारायण सेवा। देखो, अब इसमें कहने से देखो, ये सब चीजें कई जो भारत में विशेष करके शुरू हुई, वो इसलिए शुरू हुई कि उस समय के समाज में ब्राह्मणों ने जो भक्ति और जो शास्त्र हैं उसको इतना अंधविश्वास बना दिया था, और शास्त्रों के नाम पर हर प्रकार का वे दुष्कर्म कर रहे थे, गलत कार्य कर रहे थे। अब देखो, आप ठाकुर जी, भगवान, तो मंदिर में तो जाकर के आपने किसी ने 1 करोड़ के भगवान को जेवर पहना दिए, लेकिन मंदिर के बाहर एक गरीब व्यक्ति बैठा है, भूखा मर रहा है, और उसको आप कुछ दे नहीं रहे कि तू नीच जाति का शूद्र, भाग जा यहां से, है ना। अब ये क्या भक्ति में कहीं शास्त्रों में लिखा गया? नहीं लिखा गया। ये तो गलत ही है। लेकिन ये सब जब चीजें होने लगी तो वो जो समाज सुधारक थे, उन्होंने कहा कि देखो, नारायण सेवा खराब है, नर सेवा करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में तो ऐसा लिखा गया, स्वामी महाराज जी भी कहते थे कि मंदिर में जब प्रसाद बनता है, ठाकुर जी का भोग उनको जब दिया जाता है, तो बाहर आकर के आवाज लगाओ कि यदि कोई भूखा व्यक्ति है तो आकर के प्रसाद ग्रहण करे। किसी जाति का हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो आकर के ग्रहण करे। मंदिर के 5 माइल रेडियस में कोई व्यक्ति भूखा नहीं होना चाहिए। ये हमारा जो शास्त्रों का सिस्टम है कि विद इन 5 माइल रेडियस कोई व्यक्ति भी भूखा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो उन लोगों की धारणाएं बनी हैं उसका भी कुछ कारण है ना। क्योंकि आज भी देखो, सच्ची बात तो ये भी है कि आज भी धर्म के नाम पे जितना गलत काम होता है वो और कोई नहीं होता, है ना। तो इसलिए लोगों की श्रद्धा जो है वो टूट जाती है। तो इसलिए बड़े सहनशीलता से समझते हुए कि उनकी श्रद्धा इस प्रकार से टूट गई है, उनको धीरे धीरे समझाएं कि देखो, वास्तव में शुद्ध भक्ति क्या है। और जो भक्ति है उसके अंदर सब कुछ है। कर्म,
भी है, कर्म करना हम छोड़ नहीं रहे। तो इस प्रकार से प्रचार करते हैं। ठीक है जी रमा जी। हाँ जी प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत सुंदर आपकी क्लासेस हुई है। और प्रभु जी सारी मतलब जो लिंक है भक्ति कुटीर का, उसमें जो पिछली वाली क्लासेस भी प्रभु जी सारी आप प्लीज सेंड कर देना। हाँ वो सब सब, अगर आप भक्ति कुटीर चैनल पे जाएंगे, यूट्यूब चैनल पे, अगर आप भक्ति कुटीर का जो यूट्यूब चैनल है उस पे सारी की सारी क्लासेस है। मैं एक बार पुनः जो हम लोगों का ये व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं वो पोस्ट कर दूंगा, पर वो सारी क्लासेस ऑनलाइन है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, ज्ञान आपका भी का धन्यवाद, आप तो भंडार। हर क्लास में आपने अटेंड करा, तो आपका बहुत हाँ बहुत जी। धन्यवाद। हाँ जी प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट है, कोई भी और ग्रंथ अगर, क्योंकि मेरे लिए ये पहला ग्रंथ था जो मैंने, क्योंकि मैं अभी नई आई थी, कोई भी और क्लास आपकी कभी भी शुरू होती है, कोई भी और ग्रंथ, तो प्लीज मुझे इन्वॉल्व कर लेना, चाहे वो हम्म, हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, कैसा भी हो आपका। जरूर और अगर जरूर। बीच में कोई और शुरू करना चाहें आप तो। जरूर। तो अभी एक मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, मैं उसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, आप अगर आप लोग देख सकते हैं, नेक्टर ऑफ भगवत गीता। तो इसमें मेरा प्रयत्न है कि भगवत गीता के जितने भी श्लोक हैं, 700 श्लोक, उनका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑडियो एक्सप्लेनेशन है। तो उसमें मैंने रिकॉर्डिंग तो करीब करीब, हाँ, अधिकतर सभी अध्यायों की, 18वें अध्याय को छोड़ के सभी श्लोकों की हो गई है। लेकिन को थोड़ा समय लग रहा है यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए। पहला अध्याय पूरा हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, 16th पूरा अपलोड कर दिया, सेकंड शुरू किया है। तो आप गीता भी वहां पे, और ये बहुत सरल रूप से समझाने का प्रयत्न कर है गुरुदेव और स्वामी महाराज जी की टीकाओं के आधार पे। तो ये आप औरों से भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि गीता समझना बहुत बहुत आवश्यक है। तो ये एक दूसरा चैनल है, नेक्टर ऑफ भगवत गीता। तो जब नेक्स्ट टाइम हम लोग प्रारंभ करेंगे, तो आप यदि इस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो मैं उसकी के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा कि जब नेक्स्ट हम लोग प्रारंभ करेंगे। मोस्ट प्रॉबेबली अगर गुरुदेव की कृपा रही तो 2 महीने के बाद अप्रैल में हम पुनः फिर इस क्लास को प्रारंभ करेंगे। ठीक है। और आप में से जो दिल्ली में रहने वाले हैं, अभी मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तो हो सकता है आप सबके दर्शन हो। तो दिल्ली में या वृंदावन में आप लोगों से भेंट होगी। ठीक है। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। हाँ, गौर।